मास्टर पुशिंग के एपिसोड नंबर 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग मेरे यहाँ पे स्कोर वगैरह चेकआउट कर सकते हो। फाइनली यहाँ पे हम लोग का 11,634 स्कोर कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस एपिसोड के अंदर मैं डुओ में रैंक पुश करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है मैं सीएस में ऑलरेडी यहाँ पे ग्रैंड मास्टर रैंक को अचीव कर रखा हूँ, बट बीआर में मेरे को फिर से यहाँ पे ग्रैंड मास्टर रैंक को अचीव करना है, वो भी न्यू सीजन आने से पहले। तो चलो आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग को मेरे साथ डुओ में रैंक पुश करना है तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर था इंडिया सर्वर में रीजन पुश करने का। एंड मैंने पार्ट 1 के अंदर ऑलमोस्ट 8 घंटा रैंक पुशिंग करके इलाइट हीरोइक के रैंक को भी अचीव कर लिया था। बट इलाइट हीरोइक के बाद ऑब्वियसली लॉबी भी हार्ड हो जाती है, सामने हैकर भी ज्यादा आने लगता है। तो क्या मैं इंडिया सर्वर के अंदर रीजन पुश कर पाऊंगा? आओ चलो हमारे इस पार्ट 2 के अंदर देखते हैं। सो इलाइट हीरोइक के बाद मैं रैंक पुशिंग को फिर से फोकस होकर कंटिन्यू करता हूँ। मैं 28 स्टार तक पुश भी कर लेता हूँ, बट मैं इतना ज्यादा फोकस हो गया था कि मैंने अपने चार्ज को ही नहीं देखा था, जिससे कि एक मैच के अंदर मेरा फोन स्विच ऑफ हो जाता है। ऊपर से उसी मैच में हमारे सामने एक हैकर आया था जो कि हमें मार के मैच हरा देता है। एंड यहाँ पे आप लोग बंदे का आईडी देखो, लिटरली 67 लेवल का आईडी के अंदर बंदा हैक लगा के खेल रहा है। ऊपर से इस बंदे के पास ये पुराना वाला स्कार्फ है। मतलब आप सोचो इतना पुराना प्लेयर होने के बाद भी बंदे को हैक लगा के खेलने की नौबत आ गई है। खैर उसके बाद मैं रैंक पुशिंग को कंटिन्यू करने तो जाता हूँ, बट मेरे सारे टीममेट अभी ऑफलाइन चले गए थे बिकॉज रात के ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 बज गए थे, जिससे कि मुझे रैंडम प्लेयर के साथ ही रैंक पुशिंग को कंटिन्यू तो करना पड़ता है। बट कहीं पे मैं बॉडी शॉट से बंदों को मारता हूँ, कहीं पे ड्रैग हेडशॉट, कहीं पे वन टैप और कहीं पे ग्रेनेड। एंड इजीली बंदों को मार मार के मैं ये वाले मैच को बुया करके 28 से 29 स्टार करता हूँ। फिर अगले मैच के अंदर 3-0 का स्कोर चल रहा था। आखिरी बंदे के ऊपर रश करके ड्रैगन फिनिश करता हूँ, जिससे मेरा 29 से 30 स्टार होता है। ये वाला मैच कंप्लीट करके जैसे ही लॉबी में आता हूँ, सिस्टम भी ऑनलाइन आ गया था, तो उसके साथ मैं नेक्स्ट मैच को स्टार्ट कर लेता हूँ। बट उसके साथ पहला वाला मैच ज्यादा अच्छा स्टार्ट नहीं लेता है, क्योंकि पहले ही मैच के अंदर हम लोग 2 राउंड हार गए थे। इसलिए नेक्स्ट राउंड में मैं उठा लेता हूँ मैक्स 7, जिससे कि मैं एक बंदे को मारता हूँ, दूसरे बंदे का सोनी एक्टिव करा के इसको मारता हूँ, तीसरे बंदे को मार के ट्रिपल किल के साथ राउंड विक्ट्री करता हूँ। एंड इसी तरीके से मैच को भी बुया कर लेता हूँ। फिर उसका अगले मैच के अंदर भी हमारा 3-0 का स्कोर चल रहा था। ये वाले राउंड में मेरे पास था फार्मास, वो भी 3 चिप का। तो मैं एकदम लॉन्ग रेंज में बैठ के बस स्कोप ऑन ऑफ करना शुरू करता हूँ। एंड लिटरली ये स्कोप ऑन ऑफ करते करते टीममेट्स के पास जितने भी बंदे थे उनको मार के डबल किल के साथ इजीली मैं राउंड के साथ साथ मैच को बुया कर लेता हूँ। एंड ये वाले मैच के बाद मेरा स्टार हो जाता है 32। एंड यहाँ पे हम लोग 2 रैंडम प्लेयर के साथ भी खेल रहे थे, जहाँ किसी मैच के अंदर काफी नूब बंदे टीम में आ रहे थे, बट किसी मैच के अंदर काफी अच्छे बंदे भी आ जाते थे। जैसे कि ये वाले मैच के अंदर 3-0 का स्कोर तो चल रहा था, बट राउंड के स्टार्टिंग में ही मैं और सिस्टम मर जाते हैं। लेकिन ये वाले राउंड के अंदर मेरे रैंडम टीममेट ही 2v4 का फाइट निकाल के मैच को बुया करा देते हैं। ये वाले मैच के बाद मेरा स्टार हो जाता है 33। फिर अगले मैच के अंदर भी 3-0 का स्कोर चल रहा था। इस राउंड में मैं समझ नहीं पाता हूँ मुझे कौन सा गन परचेस करना चाहिए, तो मैं AWM परचेस करता हूँ। स्लाइड के अंदर 2 बंदों को ऑम मार के डैमेज कर लेता हूँ। फिर वो लोग जैसे मेरे टीममेट पे रश करने जा रहे थे, एक बंदे को मैं नॉक करता हूँ, दूसरे को डैमेज करता हूँ, बट राइट साइड से एक बंदा अचानक से मेरे पे फायर करता है। मैं तो नॉक हो जाता हूँ, बट उतने ही टाइम में मेरे टीममेट्स रश करके एक एक करके बंदों को मार के मैच को बुया कराता है। मेरा स्टार हो जाता है 34। एंड काफी देर से ओपोनेंट में हैकर नहीं आया था, तो ये वाले मैच में हमारे सामने हैकर आ जाता है। अभी ये वाला बंदा भी एक हेडशॉट हैकर था, तो इसको मारने के लिए मैं अपना पुराना स्ट्रेटेजी तो यूज कर रहा था, जहाँ बंदा जैसे रश करने आता है मैं ग्रेनेड से उसको नॉक तो कर लेता हूँ। बट इस बार इसके साथ 2 दिमित्री और थीवा वाले बंदे थे, जो कि लिटरली हैकर के नॉक होते ही जल्दी से भाग के आके दिमित्री लगा लेते थे। फिर भी मैं एक राउंड को विक्ट्री करता हूँ। ये मिल वाले राउंड के अंदर भी मैं 2 बंदों को नेट से डैमेज करता हूँ, सिस्टम उनको नॉक करता है, दिमित्री से बंदे रिवाइव तो होते हैं, बट मिन्यूजी से उनको फिनिश करके ये वाले राउंड को भी विक्ट्री कर लेते हैं, जिससे स्कोर 2-1 का हो गया था। अगले राउंड के अंदर भी मैं ग्रेनेड मार के एक बंदे को नॉक करता हूँ, जो कि हैकर था, बट पीछे से दिमित्री वाला बंदा के फिर से अपने टीममेट को बचा लेता है। एंड यहाँ पे देखते ही देखते ये लोग भी कम बैक करके स्कोर कर लेते हैं 2-2 का। उसका अगले राउंड के अंदर जैसे ही हैकर रश करने आता है, मैं यहाँ पे ग्रेनेड मारता हूँ, एक बंदा नॉक होता है, बट ये हैकर नहीं था। उसके बाद अंदर रश करके मैं हैकर को डैमेज तो करता हूँ, बट वो स्विच करता जाता है, हम लोग मरते जाते हैं। एंड देखते देखते हम लोग ये वाले मैच को हार जाते हैं। बट लकीली ये वाले मैच के अंदर मैंने काफी सारे किल्स निकाल लिए थे, तो ये वाले मैच से मुझे स्टार प्रोटेक्शन मिलता है। नेक्स्ट मैच को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक्टिव स्किल को चेंज करता हूँ, जहाँ मैं तात्सुया का जगह ओरियन कैरेक्टर लगाता हूँ, ये सोच के शायद सामने हैकर आए तो मैं ओरियन बन के बच जाऊँ। जहाँ नेक्स्ट मैच में तो हमारे सामने कोई हैकर नहीं आता है। फर्स्ट राउंड को हमने विक्ट्री कर लिया था। सेकंड राउंड में छोटू शॉटगन का हेड मार के मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ, फिर हील करके जल्दी से साइथ लेके शॉट पे जाके इजीली दूसरे बंदे को मार के
राउंड विक्ट्री कर लेता हूँ। बट अभी मेरे साथ इशू ये हो रहा था कि मैंने हैकर से बचने के लिए ओरियन कैरेक्टर लगा तो लिया था, बट इसके ऊपर मेरा हाथ बिल्कुल भी सेट नहीं था, क्योंकि मैं मोस्टली तात्सुया या फिर ऑस्कर कैरेक्टर को यूज करता हूँ। ओरियन कैरेक्टर के साथ मेरा एक ग्लिच होता है, मैं जैसे ही ओरियन कैरेक्टर को यूज करने के लिए दबाता हूँ, पहले टैप में मेरा ओरियन कभी भी नहीं बनता है। अभी ये कोई गेम का ग्लिच है या फिर मेरे इंटरनेट का इशू है, कोई ओरियन कैरेक्टर को यूज करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी अगर आप ओरियन कैरेक्टर यूज नहीं करते हो तो कौन सा एक्टिव स्किल कैरेक्टर यूज करते हो वो भी बता देना। खैर, ये वाले मैच को हमने इजीली बुया भी कर लिया था। इस मैच के बाद मेरा 35 स्टार भी लग गया था, बट इसके अगले ही मैच के अंदर हमारे सामने हैकर आ जाता है, जहां हम लोग भी 2 राउंड को विक्ट्री करता है, एनिमी टीम भी 2 राउंड को विक्ट्री करता है। बट अगले राउंड के अंदर मैं जैसे ही सामने आके बैठता हूँ, हैकर का टीममेट ग्रेनेड मारता है। इससे बचने के लिए मैं जैसे ही थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, हैकर मुझे नॉक कर लेता है। एंड इसके बाद हम लोग ये राउंड को हारते हैं। अगले राउंड को हारने के बाद मैच हार जाता है। फिर जैसे ही मैं नेक्स्ट मैच को स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे भी हमारे सामने हैकर आ जाता है। एंड मैं देखो ग्रेनेड से बंदों को नॉक तो कर रहा था, बट लिटरली हैकर का मूवमेंट स्पीड इतना ज्यादा होता था कि उसको ग्रेनेड से मारने का मौका ही नहीं मिलता था। एंड काफी टाइम में अपना पूरा स्ट्रेटेजी लगा के हैकर को नॉक तो कर लेता था, बट हैकर के टीममेट उसी टाइम आके दिमित्री लगा लेते थे एंड हैकर को बचा लेते थे, जिससे कि हम लोग ये वाला मैच भी हार जाते हैं। एंड अभी तो मेरा स्टार प्रोटेक्शन भी खत्म हो गया था, यानी कि मेरे प्रोटेक्शन कार्ड भी यूज होने शुरू हो गए थे। यानी कि अगर सामने और हैकर आने शुरू हो जाए तो शायद से अभी मेरा रैंक माइनस होना भी शुरू हो जाएगा। तो फिर अगले मैच से मैं थोड़ा सा सीरियस होता हूँ। 2-1 का स्कोर चल रहा था। इस राउंड के अंदर ऑक से बॉडी मार के मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ, उसका टीममेट उसको बचा तो लेता है, बट मैं सामने जाके ग्रेनेड से उस बंदे को फिर से नॉक करता हूँ। MP40 का बॉडी मार के एक बंदे को मारता हूँ, ड्रैगन फ्रीज मार के तीसरे बंदे को मार के इजीली राउंड विक्ट्री कर लेता हूँ, जिससे कि हम लोग ये मैच को बुया करते हैं। फिर अगले मैच के अंदर हमारे सामने एक और बार हैकर आ जाता है। एंड इस बारी जो हैकर आया था इसके पास दिमाग भी था, क्योंकि अगले राउंड के अंदर मैं जैसे ग्रेनेड फेंक रहा था, लिटरली ये बंदा मेरे सामने आके ग्लू वॉल लगा लेता है। एंड मैं और सिस्टम यहाँ पे पूरा ट्राई तो करते हैं इनको मारने का, बट हैकर का मूवमेंट स्पीड तो काफी ज्यादा ही था एंड उसके टीममेट भी उसके साथ साथ ही आ रहे थे, तो हम लोग ये वाले राउंड को भी हार जाते हैं, जिससे स्कोर होता है 0-3 का। अगले राउंड के अंदर राउंड शुरू होते ही जैसे मेरा एक टीममेट नॉक होता है, हम तीनों डर के यहाँ पे रुक तो जाते हैं। एंड मेरे टीममेट यहाँ पे चारों तरफ से ग्लू वॉल से पैक भी कर लेते हैं, बट हम लोगों ने ऊपर का नहीं सोचा था, क्योंकि लिटरली हैकर ऊपर से चढ़ के आके ग्लू वॉल के अंदर ही हम चारों को मार के फिनिश करके मैच को बुया कर लेता है। सो ऐसे ही लगातार हमारे मैच में हैकर आए जा रहा था, जिससे मैं काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो रहा था, बिकॉज काफी ज्यादा रात भी हो गया था। एंड इतने रात को एक तो मैं रैंक पुशिंग कर रहा हूँ, नींद आ रही है, ऊपर से लगातार मैच में हैकर आ रहे थे, जिससे कि गेम खेलने का मन तो नहीं कर रहा था, बट अगर मुझे रीजन पुश करना है तो किसी भी हाल में मुझे रैंक पुशिंग को कंटिन्यू करना पड़ेगा, इसलिए मैं रैंक पुश को कंटिन्यू करता जाता हूँ। एंड जिस भी मैच में हैकर नहीं आ रहा था उस मैच में मैं पूरा ट्राई हार्ड करता था किसी भी हाल में मैच को बुया करने के लिए। जैसे कि इस मैच के अंदर 3-0 का स्कोर चल रहा था, एक बंदे को नॉक करता हूँ, मेरे सामने यहाँ पे 2v1 का सिचुएशन हो जाता है, तो दूसरे बंदे का ग्लूवाल तोड़ के मैं बंदे को नॉक करता हूँ। तीसरा बंदा मुझे यहाँ पे जोन के बाहर पैक करने का ट्राई कर रहा था, बट मैं यहाँ पे स्मोक यूज करके धुआं करता हूँ, वाल तोड़ के अचानक बाहर आके मैक्स 7 से हेडशॉट मार के बंदे को फिनिश कर लेता हूँ। एंड MVP बन के मैच को बुया करके इस मैच के बाद मेरा फाइनली 37 स्टार होता है। अगले मैच को बुया करके 38 स्टार होता है, उसके अगले मैच को बुया करके 39 स्टार भी हो जाता है। बट इस मैच के बाद जैसे अगला मैच शुरू होता है, राउंड के स्टार्टिंग में ही सिस्टम बोलना शुरू करता है शायद से हैकर है, एंड मुझे लगता है सामने वाले टीम में हैकर होगा, बट लिटरली इस बारी तो मेरे ही टीम में हैकर आ गया था। एंड ये वाले भाई को पता नहीं क्यों मिर्गी का दोहरा पड़ रहा था, क्योंकि ये भाई बिना बात का बस वेपन ही स्विच किए जा रहे थे। तो इस पेशेंट को बचाने के लिए मैं इसको ग्लूवाल से रोकने का ट्राई तो करता हूँ, बट ये बंदा नहीं रुकता है, एक एक करके बंदों को फिनिश करके सेकंडों के अंदर क्वाड्रा किल कर लेता है। बारिश से बचाने वाली चीजें बनाती हैं, खुद के दम पर दुकान चलाती हैं, अब मीशो पर बेच। मैं भी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपना वोट देता हूँ एंड इस हैकर को रिपोर्ट कर लेता हूँ, बट ये रिपोर्ट का ज्यादा फायदा होता नहीं है, क्योंकि आज जब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, आज 4 तारीख है एंड अभी तक भी एक भी हैकर बैन नहीं हुआ है जो कि मेरे ओपोनेंट में या फिर टीम में आया था। एंड इस मैच को तो हम हैकर के दम पे जीत जाते हैं, बट अगले ही मैच में सामने वाले टीम में हैकर आ जाता है जो कि हमें कुत्तों की तरह दौड़ा दौड़ा के मारता है। तो हम लोग इस मैच को हारते हैं, फिर अगले मैच में हैकर नहीं आता है, उस मैच को जीतते हैं एंड ऐसा ही चलता जाता है। लेकिन इसी बीच एक मैच में देखो 1-0 का स्कोर चल रहा था, राउंड जैसे शुरू होता है मैं ऊपर आके वेट करना शुरू करता हूँ कि बंदे पीक देंगे मैं मारूंगा, बट अचानक से मेरा एक टीममेट यहाँ पे क्वाड्रा किल कर लेता है, तो मुझे समझ आता है मेरे टीम में हैकर आ गया है। अभी अगर टीम में हैकर आ गया है तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं, इसलिए मैं बस उसको रिपोर्ट कर देता हूँ एंड हम लोग मैच को भी बुया कर लेते हैं। एंड इस मैच के बाद मेरा 42 स्टार अपग्रेड हो जाता है 43 स्टार पे। एंड इस मैच के बाद फाइनली रोहित भी ऑनलाइन आ गया था, तो मेरे साथ खेलने के लिए मुझे एक टीममेट भी मिल जाता है, क्योंकि लिटरली रैंडम के साथ खेलने में काफी ज्यादा एक तो बोरिंग लगता है, ऊपर
ऊपर से काफी सारे रैंडम बस गाली ही बकते रहते हैं, तो उससे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए ज्यादातर टाइम मैं रैंडम के साथ खेलते टाइम या तो माइक को म्यूट पे रखता था या फिर उनके वॉइस को ही रिपोर्ट कर देता था। लेकिन रोहित का ऑनलाइन आते ही पहले मैच के अंदर देखो हम लोग 0-3 से पीछे चल गए थे, बट यहाँ से हम लोग कमबैक करना शुरू करते हैं। जैसे कि अगले राउंड में रोहित शॉर्ट का गन लेता है, मैं AWM लेता हूँ, बंदे जैसे रश करने आते हैं, एक को मैं डैमेज करता हूँ, रोहित नॉक करता है, दूसरे को डैमेज करता हूँ, रोहित नॉक करता है। फिर तीसरा बंदा पीछे से तो आ गया था, उसको रोहित ग्लूवाल से अटका भी देता है, बट उसी टाइम हमारे सामने जोन आ गया था। मैं जैसे ही ग्लूवाल तोड़ रहा था, पीछे वाला बंदा फ्लैश फ्रिज से मुझे नॉक कर लेता है, जिससे मैं तो नॉक फिनिश हो जाता हूँ, बट मेरे टीममेट ये वाले राउंड को विक्ट्री कराता है। स्कोर होता है 1-3 का। फिर अगला राउंड जैसे शुरू होता है, मैं यहाँ पे ट्रॉगन लेके वेट कर रहा था, एक बंदा रोटेशन लेके जैसे ही आता है, इसको नॉक करता हूँ इजीली। फिर बाकी के बंदों को फिनिश करके हम लोग स्कोर करते हैं 2-3 का। उसके बाद नेक्स्ट राउंड के अंदर एक बंदे को ट्रॉगन से डैमेज करता हूँ, रोहित इसको नॉक करके खुद भी नॉक हो जाता है, तो मैं रोहित को रिवाइव कराता हूँ, नीचे वाले बंदों को ग्रेनेड से डैमेज करता हूँ, हम लोग राउंड को विक्ट्री कर लेते हैं। स्कोर होता है 3-3 का। फिर आखिरी वाले राउंड के अंदर मैं ट्रॉगन से रश करके एक बंदे को नॉक करता हूँ, सामने ओम मार के एक और बंदे को डैमेज करता हूँ, मिनी यूजी से नॉक तो कर लेता, बट वो बंदा भाग जाता है, तो जल्दी से रश करके ट्रॉगन से बंदे को नॉक करता हूँ, पीछे वाला बंदा मुझे भी नॉक कर लेता है, बट मैं रोहित को एकदम एग्जैक्ट लोकेशन बता देता हूँ, वो जल्दी से रश करके इस बंदे को फिनिश करके हमारा मैच बुया कराता है, एंड 0-3 से कमबैक करके हम लोग इस मैच को बुया कर लेते हैं, जिससे कि इस मैच के बाद मेरा 43 स्टार अपग्रेड हो जाता है 44 स्टार पे। फिर इसके अगले मैच के अंदर 3-0 का स्कोर चल रहा था, मैं रश करके एक बंदे को मारता हूँ, दूसरे बंदे को मेरे टीममेट संभालते हैं, तीसरे बंदे को मैं बाहर स्पॉट करता हूँ, जल्दी से रश करने जाता हूँ, बट ये बंदा मेरे टीममेट के पास चला गया था, जाके ओडियन बनता है, तो मैं वेट करता हूँ, जैसे ही बंदे का ओडियन कैंसिल होता है, इस बंदे को मैं फिनिश करने जाता हूँ, बट ये बंदा फिर से ओडियन बन जाता है, एंड मैं यहाँ पे ओडियन पे टैप कर दिया था, जिससे कि रोहित आके इस बंदे को फिनिश कर लेता है, बट हमारा ये वाला मैच बुया हो जाता है, एंड इस मैच के बाद मेरा 44 स्टार अपग्रेड होता है 45 स्टार पे। बट अभी मेरा रैंक काफी हाई हो गया था, तो मेरे साथ काफी सारी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि सबसे पहला, इतने हाई रैंक पे ज्यादातर प्लेयर जो है अपना पूरा टीम बना के खेलते हैं, इसलिए मेरा मैच मेकिंग नहीं हो रहा था। लिटरली एक एक मैच को स्टार्ट करने के लिए मुझे 2-2.5 मिनट का वेटिंग लग रहा था। उसके बाद जैसे मैच स्टार्ट होता था, काफी टाइम मेरे टीम में प्लेयर ही नहीं आते थे, जिससे कि हमारा वो मैच स्टार्ट नहीं होता था, फिर से हमें और 2 मिनट लगा के एक और मैच को स्टार्ट करना पड़ता था। एंड इतनी सारी दिक्कत के बाद जैसे ही हमारा अगला मैच शुरू होता है, ये वाले मैच के अंदर हम लोग 0-3 से पीछे जाते हैं, फिर 3-3 का कमबैक करते हैं। आखिरी राउंड में एक बंदे को मैं नॉक करता हूँ, रोहित नॉक हो गया था, तो उसको जाके रिवाइव कराता हूँ, एंड मैंने जो बंदे को नॉक किया था, उसका टीममेट लिटरली सामने आके अपने टीममेट को बचा भी लेता है, रोहित उस बंदे को मारता है, रिवाइव हुए बंदे को मार के क्वाड्रा किलता था। लेकिन इसका अगले मैच से पहले शायद रोहित के साथ कर्मा मोमेंट हो जाता है, बिकॉज लिटरली उसका हॉनर स्कोर कट गया था, जिससे कि मुझे अपने रीजन पुशिंग को होल्ड पे रख के एक लून वुल्फ का मैच खेलना पड़ता है, जिसको मैं जल्दी जल्दी फिनिश करता हूँ। फिर हम लोग अपने रैंक पुशिंग को कंटिन्यू करते हैं, बट अगले मैच को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से अपने स्नाइपर वाले कॉम्बिनेशन को लगा लेता हूँ, बिकॉज जिस रोल ने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया था इस बारी रैंक पुशिंग में, मैं उसी रोल के साथ ग्रैंड मास्टर तक पहुंचना चाहता था। तो फिर से वही सेम स्ट्रेटेजी, पहले राउंड में ड्रॉप लूट करो, ड्रॉप से लूट उठा के एक बंदे को